तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें आई ऑफ एंथेनिया को दिखाया जाता है। लेरेंट उसके बारे में बता रहा था। हाँ, ये एक मैजिक टूल है जिसे हिलेम के फर्स्ट पेक्टियाज ने बनाया था, जिसका नाम था एंथेनिया। वो भी कहती है मैं इसके बारे में जानती हूँ। वो थी एंथेनिया हिलेम। और ये ड्रैगन किंग एल्बेटेन के बारे में भी है। मैं जानती हूँ कि जो एंथेनिया थी वो ड्रैगन किंग से प्यार करती थी, जिसका नाम था एल्बेटेन। गाइज वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी उससे, और उनकी स्टोरीज भी मशहूर है। तभी वो अलग-अलग ट्रेजर्स बनाती थी उसके लिए, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई अपने प्यार को, क्योंकि ड्रैगन किंग उसे पसंद नहीं करता था। और वो भी कहता है हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ। और एल्थेनिया ने एल्बर्ट के लिए बहुत सारे ट्रेजर्स बनाए थे और मैजिक टूल्स भी, जो कि पूरे के पूरे हीलियम टेरिटरी में फैले हुए हैं। इनों में से एक है ये आई ऑफ एंथेनिया। मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ और इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह होता है। तभी गाइस वो उसे फेंकता है और जब एक दीवार पे जाके लगता है, स्टोन की दीवार पर, तो वहां पर आई का सिंबल बनता है और उसके आर पार कोई भी देख सकता है। वो भी बताने लगता है ये पावर देती है इंसान को किसी भी चीज के आर पार देखने की। और इसका इस्तेमाल कल विंचेन स्टेडियम में करेगा। हमें कहीं वहां पर विंचेन को दिखाया जाता है। उसकी मदर भी कहते हैं विंचेन क्या तुम इस बारे में जानते हो? तो विंचेन भी कहता है हाँ, इस चीज से तो हम आराम से ग्रैंडफादर का पर्दाफाश कर सकते हैं। मुझे बस इसका इस्तेमाल स्टेडियम में करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जो पिल बना रहे हैं जिसका नाम है ग्रेस, वो जो पिल बना रहे थे तो वो ड्रैगन किंग की वजह से ही बना होगा। मैं जानता हूँ इतनी बड़ी फैसिलिटी वो भी मेल्टूने में जा रही थी, वो हीलियम से ही जा रही थी, तो हीलियम में उसे किसी बड़े स्थान में ही होना चाहिए। और डेसोना में सबसे बड़ा स्थान एक ही जगह पर स्थित है। तो वो भी कहती हाँ, और ग्रैंडफादर को उसे मैनेज करने में भी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन डेसोना में एक और जगह है जहाँ पर वो मैनेज कर सकते हैं। वो बहुत ही बड़ी साइड है, वो है मेन एरिया जहाँ पर तुम्हारी फाइट होगी। गाइज जो डेरसोना में सबसे बड़ा स्टेडियम था, गाइज वहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे और वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पर फाइट को देखा जाएगा मेडिल क्रिस्टल के दौरान, मैजिक क्रिस्टल के दौरान। अगर तुमने कोई भी गलती करी तो तुम्हें जल्द ही टेलीपोर्ट करके बाहर भेज दिया जाएगा और तुम एनिमुलेट हो जाओगे। बस तुम्हें वहां पर खड़े रहकर सर्वाइव करना है और दूसरे लोगों को बाहर निकालना है। तभी एक बंदा कहता है मुझे पास एक क्वेश्चन है। तो गाइज विंचेन भी उसे देख रहा था और वो विंचेन को देखता हुआ कहता है अगर हम किसी बंदे को मार दे, किसी अपोनेंट को मार दे तो कुछ होगा तो नहीं ना? तो वो भी कहता है अगर तुम किसी भी अपोनेंट को मार देते हो तो इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक फेयर डेट रहेगी, समझ गए? वहां पर तुम किसी को भी मार सकते हो क्योंकि वो एक मैच है। तो गाइज सारे के सारे विंचेन को देख रहे थे। विंचेन भी अपने मन में सोचता है इससे और भी ज्यादा मेरे ऊपर डिफिकल्टीज आ सकती है, और वो अपने मन में सोच रहा था मुझे आई ऑफ एंटेनिया को पूरे के पूरे स्टेडियम के बीचों बीच रहकर इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम और माना की ज़रूरत है। इसलिए मुझे सबसे पहले स्टेडियम के सभी लोगों को मारना होगा, वरना वो मेरे ऊपर अटैक करेंगे। इस मामले में मुझे पूरी का पूरी सीज़न में बस जीतना ही और मुझे सेफ रहना है। तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। तभी वो चुप था। तो जो कागुन था वो भी कहता है तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों दिख रहे हो? तो विंचेंट अपने मन में सोचता है रुको एक सेकंड, ये दोनों भी तो मेरे साथ है ना? और वो उन दोनों से कहता है कागुन और डेविड, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्यों ना तुम मेरी मदद करो। पहले हम असेंबली में जितने भी भारी फैमिली के लोग हैं और इलेम फैमिली के लोग हैं उन्हें मारेंगे, फिर हम 3 ही बचेंगे और कोई हमें टारगेट भी नहीं कर पाएगा। तो हम आपस में फाइट करके जीत सकते हैं, विजेता हम तीनों में से एक ही होगा। बताओ कैसा है? तो गाइस वो भी मान जाते हैं और वो तीनों एक साथ फाइट करने के लिए आगे ही बढ़ जाते हैं। जो लोग थे वो भी कह रहे थे आखिरकार वो तीनों एक साथ क्यों हैं, और इलेम फैमिली का पेक्टियाज भी कहता है आखिरकार क्या हो रहा है, वो उस कमीने का साथ क्यों दे रहे हैं। गाइस जो तीनों ही फाइट कर रहे थे, जहां पर हमें विंचेंट को दिखाया जाता है वो आगे बढ़ जाता है। तो एक सैनिक भी कहता है मैं इसे डोज नहीं कर सकता, और गाइस विंचेंट अपनी लाइटनिंग जेंट चेन का यूज करता है और उस सैनिक के ऊपर अटैक करता है। वहां पर गाइस चेन की वजह से बहुत ही बड़े धमाके हो रहे थे और बहुत सारे सैनिक एक ही बार में मारे जा रहे थे। जो वो थी मेन अनाउंसर जो कि वहां पर बोल रही थी, वो कहती है इनक्रेडिबल मूव है, विंचेंट एडेंका ने बहुत सारे लोगों को एक साथ ही हरा दिया है। देखा जाए तो पिछले साल ही एक लूजर था, लेकिन इस बार मामला अलग है। और गाइस वहां पर विंचेंट लगातार फाइट कर रहा था। एक टकला आता है उसके पास, वो कहता है तुम बच्चे अब तुम मरोगे, और उसके ऊपर अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से। और गाइस उसकी स्वॉर्ड से विंचेंट के स्वॉर्ड कट भी रही थी। वो भी अपने मन में सोचता है ये टैलेंटेड है, लेकिन अभी ये छोटा ही है, मैं इसे आराम से मेरी ब्रूट फोर्स से ही मार सकता हूँ। गाइस उस समय
समय उसके पीछे से कोई तलवार घुसाकर उसे जान से ही मार देता है। और गाइस ये बंदा था अपना कागुन। वो उससे स्माइल करता हुआ कहता है विंचेन से, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो विंचेन, क्या तुम्हें मेरी जरूरत तो नहीं, बच कर रहना, अंत तक तुम्हें मैं ही मारूंगा। तो विंचेन भी उसे घूरता है। तभी कागुन के पीछे भी कोई आती है, एक लड़की, वो उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। कागुन भी उससे बच नहीं सकता था। वो अपने मन में सोच रहा था आखिरकार मैं क्या करूं। तभी एक स्पेयर की पड़ती है उस लड़की के मुंह पर और वो साइड में गिर जाती है, जिसे देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं आखिरकार ये किसने किया। तभी वहां पर आता है रेवेन। वो कहता है कागुन, क्या तुम्हें मेरी जरूरत तो नहीं पड़ रही, तुम्हें बचकर रहना चाहिए और आइट साइड ध्यान रखना चाहिए। और वो अपने फादर से भी कहता है फादर देखो। तो उसके फादर भी चिल्लाते हुए कहते हैं वाह मेरे बेटे। और कागुन वो अपने मन में सोचता है आखिरकार मुझे उस इडियट की मदद लेने की जरूरत क्यों पड़ी, इतना बुरा मेरे साथ ही होना था क्या। और विंचेन भी कहता है अब हमें दूसरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है हिलेम फैमिली के पेट्रियार्च को। वो अपने मन में सोच रहा था आखिरकार वो दोनों के दोनों यंग मास्टर्स उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो विंचेन वो जीत सकता है, मुझे उस कमीने को मारना ही होगा, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, आखिरकार कुछ भी कोस्ट हो। तभी हमें विंचेन को दिखाया जाता है वो आइट साइड के लोगों को मारे जा रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था ये लोग ये मुझे इस तरफ आ रहे हैं, मैं क्या कोई फिश हूँ तो ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी गाइस उसके ऊपर साइड में से अटैक होता है। वो उसी कमांडर ने किया था, हिलेम फैमिली के सैनिकों का जो मेन कमांडर था, उसने विंचेन के ऊपर अटैक किया था। और विंचेन वो कैसे भी करके अपने आप को रोक लेता है। वो कमांडर भी कहता है तुमने बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रबल खड़ा कर दिया है विंचेन एडेंका, तुम इलेम फैमिली के हुनर को बर्बाद करते जा रहे हो, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। तो विंचेन भी कहता है चलो देखते हैं तुम मुझे किस तरह से मारोगे, क्या तुम मुझे मारने के लिए केपेबल भी हो। तभी हमें कागुन को दिखाया जाता है, वो भी गाइस बहुत सारे लोगों को मार रहा था। वो कहता है तुम सारे के सारे मेरे सामने से हट जाओ लूजर्स, तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। तभी हमें रेवेन को भी दिखाया जाता है, वो गाइस अपनी जो मतलब भला था उसे फेंक रहा था। और जो सामने के बंदे थे वो भी कहते हैं आखिरकार वो भला हमारी तरफ बढ़ रहा है। और गाइस जो चीरता हुआ उन सभी लोगों को जा रहा था। तभी पीछे से वही गंजा आ जाता है। वो कहता है अब बच्चे तुम मरने वाले हो। तभी रेवेन स्माइल करता है और उसका भाला घूमकर उसी के पास आता है, बंदे के पास, और वो टकले के मुंह पर लगता है। तभी गाइस वहां पर वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। लोग भी कर रहे थे इनक्रेडिबल, बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल। और गाइस वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं आखिरकार अब एक ही बंदा बाकी है। और हमें दिखाया जाता है वो एक बंदा विंचेन से फाइट कर रहा था लगातार। और वहां पर कई धमाके हो रहे थे, वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। विंचेन भी अपने मन में सोचता है ये 5 स्टार का नहीं बल्कि 6 स्टार का मार्शल आर्टिस्ट है और ये स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन इसकी टेक्निक्स में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, मुझे गैलेक्सी वंडर स्किल का यूज करना होगा। जो चेन का यूज कर रहा था वहां पर स्वॉर्ड में, और वो स्माइल करता हुआ उसको ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी वहां पर रेवेन आता है और कागुन आता है। वो दोनों के दोनों उसके जो वेपन था हथौड़ा उसे ही काट के रख देते हैं। वो भी अपने मन में सोचता है आखिरकार अब मैं क्या करूं। वो गाइस जो तीनों के तीनों एक साथ अटैक करते हैं तो वो बंदा वहीं पर ही खड़ा हो रहता है। वहां कहीं बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा था और वो बंदा शांति से खड़ा था और उसकी जो शरीर था उस पर एक आर्मर आ चुका था। कागुन भी अपने मन में सोचता है आखिरकार ये बंदा ये टस से मस क्यों नहीं हो रहा। और विंचेन भी अपने मन में सोच रहा था ये फीलिंग ये तो ड्राफ्ट किंग की ब्लेसिंग्स है गाइस, उस बंदे के पास ही ड्राफ्ट किंग की ब्लेसिंग्स है। और जो विंचेन था उसका वो बंदा हाथ पकड़ता है और एकदम से बहुत ही तेज फेंकता है दूर, और हमें धमाका दिखाया जाता है गाइस उसने विंचेन को बहुत तेज फेंका था, जिसे देखकर रेवेन और कागुन भी चौंक गए थे और जो दूसरे लोग थे वो भी चौंके हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है विंचेन वो खड़ा हो जाता है अपने घुटनों पे और वहां पर उसके बंदे के पीछे वो दोनों के दोनों भी अटैक करते हैं। तो वो बंदा भी अपने हाथ से ही उन्हें झटकार देता है पीछे की ओर, और रेवेन भी पीछे आ जाता है कागुन के साथ। और वो रेवेन कहता है आखिरकार वो हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। तो कागुन भी कहता है वो हमारे ऊपर अटैक करे या ना करे लेकिन हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे, उसका डिफेंस वो बहुत ही ज्यादा तेज है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा वो विंचेन की तरफ आगे बढ़ता हुआ कहता है तुम छोटे बच्चे तुम हमारे इलेम फैमिली के होनर को डाउन करने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें पता भी है हमने खून पसीने की मेहनत से ये होनर कमाया है। तो विंचेन भी कहता है आखिरकार तुम किस होनर की बात कर रहे हो, तुमने बस खून ही बहाया है वो भी कमजोर लोगों का, मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। तो वो भी कहता है तुम बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, तुम नहीं जानते हमने कितनी ज्यादा मेहनत करी है, मैंने लोगों को पकड़ा है और उन्हें मारा है और उन्हें काटा भी है, तुम इसके बारे में जानते भी हो। तो गाइस वो भी अपने मन में सोच रहा था आखिरकार ये तो वही बात है जो कि पहले प्रैक्टिराज भी कर रहा था लोगों को मारने का, और गाइस उसको गुस्सा आ रहा था। और तभी वो भी बंदा अपने हाथ में उसी ब्लेसिंग का यूज करता है और कहता है
इस मामले में बच्चे तुम्हें अपनी जान को देकर इस चीज को पूरा करना होगा। अब हिलेम फैमिली का होनर मैं तुम्हारी जान को देकर बचाऊंगा, विंचेन एडेन का। तो गाइज विंचेन भी चिल्लाता हुआ कहता है तुम अपना मुंह बंद करो, और अपने मन में सोचता है ये जनरेशन है कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है, ये पूरी तरह से ही बदल चुकी है। और गाइज विंचेन उसके ऊपर अटैक करता हुआ कहता है मैं तुम्हारे जैसे छोटे मार्शल आर्टिस्ट को आज मार कर ही रहूंगा, तुम जैसे मार्शल आर्टिस्ट देने के लायक भी नहीं हो। एक रियल मार्शल आर्टिस्ट का फर्ज होता है लोगों को बचाना, ना कि मारना, समझ गए। मैं आज तुम जैसे कमीने को नहीं छोड़ने वाला। तभी गाइज वो बंदा भी अटैक करने लगता है उसके ऊपर। वो कहता है चलो देखते हैं। और गाइज वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। वहां पर बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है। गाइज वो धमाका हिलेम फैमिली का पेक्टियाज और वेरसा भी देख रहे थे। पेक्टियाज अपने मन में सोचता है कितना ज्यादा अजीब है वो विंचेन, वो कमीना, वो इतना ज्यादा जिद्दी क्यों है। तभी वो अपने मन में सोचता है देखा जाए तो वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंटली कैसे खड़ी है वेरसा, क्या उसको लगता है कि वो जीत जाएगी। रुको एक सेकंड, क्या हो अगर वो मेरे बेसमेंट को देखने की कोशिश कर रहे हो। एक तरफ तो विंचेन वो फाइट के द्वारा ध्यान भटका रहा हो और वो मेरे बेसमेंट को ढूंढने की कोशिश करे, इससे तो पूरे की पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल जाएगा। आखिरकार ये बात को सेंस तो नहीं बना रही, लेकिन मुझे कुछ भी करके उस जगह को एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि वो विंचेन वो बहुत ही ज्यादा कमीना है। इस मामले में मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता। गाइज उसको पता नहीं चल रहा था वो क्या करे, और वो अपने बटलर से कहता है बटलर हमें चलना चाहिए। तो उसका बटलर भी कहता है इस तरफ आइए सर। तभी वो अपने मन में सोचता है रुको, वेरसा अभी भी शांति से उसी जगह खड़ी है। आखिरकार वो वहां पर खड़ी क्यों है, क्या उसे नहीं लगता कि उसका प्लेन वो रुक सकता है, या फिर वो कोई और ही प्लानिंग कर रही है। मैं इसके बारे में नहीं जानता। मैं एक ऐसी जगह पर फंस चुका हूँ, अगर मैं वापस मुड़ा तो भी फंस जाऊंगा और ना मुड़ा तो भी, क्योंकि मुझे उनके प्लेन के बारे में पता भी नहीं है। तो इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए। आखिरकार विंचेन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। गाइस वो गुस्से में था, और जब वेरसा उससे कहती आखिरकार क्या हुआ फादर, क्या कुछ गलत है या कोई आपको अर्जेंट काम आ चुका है। गाइस वेरसा उसको देख रही थी, तो वो पेक्टियाज भी कहता है कुछ नहीं वेरसा। तो वेरसा भी कहती है चिंता मत करो फादर, ये सब मुझ पर छोड़ दो। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अगर तुम यहाँ से चले भी गए लेकिन तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि मेरी आंखें वो सब कुछ देख सकती है। तो पेक्टियाज भी अपने मन में सोचता है शिट, अगर मैं यहाँ से गया भी तब भी मैं फंस सकता हूँ, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज़ का तो पता लगा ही लेगी। और वो कहती है उससे चलो अब मैच को देखा जाए शांति से, आगे क्या होगा। वैसे भी मैं देखना चाहती हूँ कि मैच के रिजल्ट अंततः क्या निकलेंगे। तभी हमें विंचेन को दिखाया जाता है। गाइज वो कमांडोज के ऊपर अटैक कर रहा था लगातार, और विंचेन पीछे क्यों रट रहा था। कमांडर भी कहता है विंचेन एक तरफ रुक जाओ, अगर फाइट करनी है तो तुम भाग कैसे रहे हो बिलोटे की तरह। गाइज जो विंचेन के ऊपर अटैक कर रहा था, पीछे से गाइज कागुन और डेमियन भी आ चुके थे। वो दोनों ही अपने मन में सोचते हुआ कितना ज्यादा इनहेंस है, वो दोनों आपस में कितने स्पीड में फाइट कर रहे हैं। तभी वो बंदा वो मोस्टर की तरह था, वो विंचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ भी रहा था, और एक अटैक करता है तेज, जिससे कि विंचेन दूर हट जाता है। कागुन अपने मन में सोचता है हम दोनों इसके मैच के नहीं है, लेकिन ये हमें लगातार इग्नोर कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। तभी वो गाइज विंचेन को ऊपर लगातार अटैक कर रहा था। विंचेन भी अपने मन में सोचता है इस बंदे का डिफेंस वो बहुत ही तेज है, मुझे किसी भी तरह से अपने एब्सोल्यूट स्लो स्लेस से इस ड्राफ्ट किंग की ब्लेसिंग्स को काटना होगा। तभी गाइज वो बंदा लगातार विंचेन को ऊपर अटैक कर रहा था, पीछे से वो दोनों कागोन और रेवेन भी आ रहे थे। विंचेन भी जाता हुआ अपने मन में सोच रहा था आखिरकार मैं क्या करूं, मुझे किसी भी तरह से थोड़ा सा समय बाय करना होगा। पीछे से जूलियट भी आता हुआ कहता है विंचेन हमें किसी भी हालत में थोड़ा सा समय चाहिए एब्सोल्यूट स्लो स्लेस के लिए। तो विंचेन भी कहता है मैं जानता हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर बस कुछ भी करके एब्सोल्यूट स्लेस का यूज करना होगा। तभी वो आसमान को देखता है और अपने मन में सोचता है रुको एक सेकंड। गाइस वो रेवेन से करा था रेवेन आसमान को देखो। तो रेवेन भी कहता है आसमान, हाँ आज का वेदर वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी उसको गाइस बात क्लिक होती है, वो समझ जाता है विंचेन क्या करना चाहता है। और वो बंदा वो अटैक कर रहा था विंचेन से कह रहा था आखिरकार तुम भाग क्यों रहे हो, मेरे हमले का सामना करो। तभी कोई आता है विंचेन के सामने, वो था कागुन। वो कहता है तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कंप्लीटली इग्नोर करने की, मैं इस पूरी की पूरी असेंबली का मेन कैरेक्टर हूँ, तुम समझ गए इस बात को, अब की बार मुझे इग्नोर करने की हिम्मत मत करना। गाइज वो उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा था, और विंचेन एकदम से ऊपर की ओर छलांग लगाता है। तो वो बंदा भी कहता है विंचेन अब तुम कहाँ जा रहे हो। तभी एकदम से उसके कंधे पर कोई पैर रखता है, वो गाइज स्पेयर को थ्रो कर रहा था ऊपर की ओर, और वो स्पेयर को थ्रो कर भी देता है। हमें दिखा जाता है विंचेन उस स्पेयर को अपने बड़ी सी शॉट से डोज करने की कोशिश करता है, और वो स्पेयर
जब उसके स्वॉर्ड को लगता है तो ऊपर की ओर प्रेशर से फिक जाता है। वो बंदा भी कहता है आखिरकार तुम स्काई में क्यों जा रहे हो? तभी विंचेंट बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुका था और वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा था। वो बहुत ही स्पीड में नीचे की ओर आ रहा था, जिसे देखकर पेक्टियाज भी कहता है नो वे, आखिरकार वो नीचे की ओर उड़ता हुआ क्यों आ रहा है? तभी उसकी सिस्टर भी कहती है वो क्या एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लेश का यूज करेगा, और पेक्टियाज भी अपने मन में सोचता है मैं जानता हूँ इस हाइट के साथ अगर वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करेगा तो वो आराम से उसे काट पाएगा, इससे कि वो डोज भी नहीं कर सकता विंचेंट के अटैक को। और वो बंदा भी कहता है मुझे किसी भी कीमत पर भागना होगा। तभी विंचेंट भी ऊपर से कहता है तुम जिस होनर की बात कर रहे थे वो होनर कब का जा चुका था, तब उन दोनों लोगों ने तुम्हारी फैमिली को छोड़ा, वो ही जानते हैं कारफोंजो की असली सच्चाई, समझ गए? तो अब तुम होनर की बात भी नहीं कर सकते। गाइज वो अपने एब्सोल्यूट स्लो स्लेश का यूज कर रहा था, साथ में गिलेन सर्वंतरिक टेक्निक का भी यूज कर रहा था, और वो एकदम से ऊपर से अटैक करता है। हमें धमाका दिखाया जाता है जोर से, और उस बंदे का एक हाथ कट चुका था। गाइज विंचेंट इस सीरीज में हमेशा हाथ ही काय को काटता है, और हमें दिखाया जाता है वो नीचे आ चुका था। और वो जो बंदी थी जो कि अनाउंसर थी वो भी कहती है इस बंदे ने हिलेम फैमिली के योद्धा को मात दे दी है, विंचेंट एडेंका वो जीत चुका है। आइट साइड के लोग भी वाहवाही लगा रहे थे, विंचेंट भी नीचे आ चुका था, और जो हेरका थी उसने उसे पकड़ लिया था जोर से। वो कहती देखो देखो विंचेंट जीत चुका है, याहू याहू। और उसकी सिस्टर भी अपने मन में सोचती है आखिरकार सब कुछ विंचेंट के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, हालांकि इस बार कुछ अलग होने वाला है। तभी हमें विंचेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी गाइज विंचेंट के पीछे दो ब्लेसिंग्स एक्टिव होती है, तो विंचेंट भी उन्हें देखता है और एकदम से पीछे की ओर हट जाता है। वहां पर धमाका हुआ था और विंचेंट पीछे हटता है, तभी कोई उससे कहता है विंचेंट से फाइनली अब हमारा टाइम आ चुका है तो हम स्टार्ट करें। गाइज वो रेवेन और कागुन था, क्योंकि विंचेंट को हराने की बात कर रहे थे। विंचेंट भी अपने मन में सोचता है अब फाइनल स्टेप का टाइम आ चुका है। विंचेंट की मदर वेरसा भी कहती है विंचेंट अब सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तभी हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है पहले का, जहां पर विंचेंट की मदर वेरसा कह रही थी उस पॉइंट पर तुम हार भी सकते हो, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में उन दोनों को हराना होगा। शायद मैं ये सब तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रही हूँ, क्या तुम उनसे जीत पाओगे? तो विंचेंट भी कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो मदर, मैं जरूर जीतूंगा और एडेंका फैमिली के होनर को ही बचाऊंगा। तो गाइस जो अपना में सोच रही थी इस समय पे मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने सब कुछ उस बच्चे के कंधों पर थोप दिया है, प्लीज विंचेंट जरूर तुम जीत ही जाना। गाइस हमें दिखाया जाता है वहां पर उसके फादर भी बैठा था, वो अपना में विंचेंट के बारे में सोच रहा था, और फ्रेक्टियाज भी अपना में सोचता है आखिरकार विंचेंट वो कमीना वो अब क्या करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज विंचेंट तुम मर क्यों नहीं जाते तो मेरे ऊपर से मुसीबत हटेगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों आपस में फाइट करना स्टार्ट भी कर देते हैं, जहां पर जो कागोन तो भी कहता है सबसे पहले वर्टिकांग में तुमसे डील करूंगा। और गाइस वर्टिकांग फैमिली के सन के ऊपर रेवेन के ऊपर अटैक करता है, तो रेवेन भी अपने भाले को घुमाकर उसके अटैक को डोज करने लगता है, और कागोन भी कहता है जैसा तुमने कहा था अब फाइट की जाए। और गाइस वो लगातार फाइट कर रहे थे, और जो विंचेंट था वो भी आगे बढ़ता हुआ कहता है यही मेरे पास मौका है एक ही स्ट्राइक में इन दोनों को समाप्त करने का। और गाइस पीछे से वो लाइटनिंग जेंट चेंज का यूज करता है अपनी सोर्ड में, और वो एमिलू ने सोर्ड में शिप का भी यूज कर रहा था। वहां पर गाइज बहुत बड़ा धमाका होता है विंचेंट की वजह से, वो दोनों आइट साइड हट जाते हैं धमाके की वजह से, और जो कागोन था वो भी अपने मन में सोचता है ये कमीना। तभी रेवेन भी कहता है विंचेंट ये तो इनक्रेडिबल था, तभी वो विंचेंट के ऊपर अटैक करता है, तो विंचेंट भी उसे देख लेता है और रेवेन अपनी किक भी देता है, लेकिन विंचेंट उसे भी डोज कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है ऊपर से आ चुका था कागोन, वो अपने ब्लडी फुल मून का यूज कर रहा था, और वो एकदम से वहां पर अटैक करता है तेज गाइज, और हमें दिखाया जाता है उस अटैक की वजह से वहां पर धज्जियां पड़ चुकी थी स्टेज पर, और विंचेंट भी अपने मन में सोचता है वो क्रिम्सन एम्परर टेक्निक का यूज करके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन कागोन वो ज्यादा समय तक फाइट नहीं कर सकता, तो ऐसा लगता है कि वो शॉर्ट टाइम में ही हम दोनों को निपटाना चाहता है। तभी हमें कागोन को दिखाया जाता है वो अपनी सोर्ड किंग की ब्लेसिंग का भी यूज कर रहा था जो कि उनकी थी, और हमें विंचेंट को भी दिखाया जाता है वो भी कहता है मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकता, वरना पीछे हटा तो हार जाऊंगा। गाइस वो भी अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा था, और हमें दिखाया जाता है जो वर्टिकांग फैमिली का सन रेवेन था वो भी सब कुछ लगाने के लिए रेडी था, वो भी कहता है फाइनली अब मैं भी आ चुका हूँ। तभी कागोन भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था, और रेवेन भी आगे बढ़ चुका था अटैक करने के लिए, और जो अपना मेन कैरेक्टर था वो भी अपनी लाइटनिंग जेंट टेक्निक के साथ एब्सोल्यूट स्लेश का यूज करता है, और चैप्टर 3 का यूज कर रहा था वो गाइज अल्टीमेट फॉर्म का। वहां पर हमें बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है व्हाइट कलर का, वहां पर गाइज एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था व्हाइट, और जिसे देख रही थी वेरसा, और उस धमाके को पेक्टियाज भी देख रहा था। वहां पर गाइज जो धमाका हुआ था उसे दूर से भी देखा जा सकता था, और जो विंचेंट था वो शांति से बीचों बीच खड़ा हुआ था, और वो अपने मन में सोचता है देखा जाए तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इस मैच से बिना इंजरीज के बाहर निकलूंगा, लेकिन ये कटिए बहुत ही ज्यादा गहरा है, और वो अपने मन में सोचता है उन दोनों का क्या। तभी
हमें दिखाया जाता है सामने कोरा था और वो दोनों भी घायल हो चुके थे बहुत ही ज्यादा। वो तीनों लगभग बराबर ही घायल हुए थे। जो जूलियट था वो भी कहता है पीछे से, देखा जाए तो ये दोनों टफ अपोनेंट है। तभी विंसेंट अपने मन में सोचता है आखिरकार इतनी ज्यादा शांति क्यों है, कुछ तो अजीब है। और ये लोग चेस क्यों नहीं कर रहे, रुको एक सेकंड। और गाइज जो अपने एब्सोल्यूट सोर्स स्पेस का दोबारा यूज करता है। गाइज लगता है कि बंदे की कैपेबिलिटी बढ़ गई यूज करने की। और जो रेवेन और कागोन था वो भी अपने मन में सोच रहे थे दोनों आखिरकार ये हमें मारना चाहता है क्या। तभी वो साइड में अटैक करता है, मतलब उन दोनों के बीच में अटैक करता है। तो कागोन भी अपने मन में सोचता है क्या उससे अटैक मिस हो गया, ये कैसे हो सकता है। तभी रेवेन और कागोन किसी चीज को देखकर चौंक जाते हैं और विंचेंट भी कहता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, हम तीनों के तीनों अरीना में ट्रैप हो चुके हैं। और गाइज वहां पर कुछ खुल रहा था, एक जगह टाइप। दूर से ये दो मैजिशियन भी कहते हैं आखिरकार कुछ तो अलग होने वाला है। और लोग चेयर्स कर रहे थे उस चीज को देखकर, लेकिन उनको आवाज नहीं आ रही थी। और वहां पर गाइज कुछ खुल रहा था पोर्टल टाइप, जैसे कि लोग देख रहे थे। और वैसा भी कहते हैं ये क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है पेक्ट्रियाज, वो हंसने लगता है। वो कहता है फाइनली फाइनली अब तुम मरने वाले हो विंचेंट, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें जल्द ही कॉफिन में भेज देंगे। और गाइज हमारा ये इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।